Hello बच्चों, let's read the question and the question states that account for the following. Part A, sulfurous acid is a reducing agent. Part B, fluorine forms only one oxo acid. Part C, boiling point of noble gases increases from helium to radon. हमें 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें उनका एक्सप्लेनेशन देना है. सो इफ वी टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, सो इट विल बी reducing agents, oxo acids and boiling point. So basically these are the key concept that will be used in different parts. So यहाँ से हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं. सो बोला गया है सल्फ्यूरस एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो सबसे पहले हम सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं. सो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3. सो बेसिकली यहाँ पर जब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की, सो जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो बेसिकली वो स्पीशीज होती हैं जो दूसरों का रिडक्शन करती हैं एंड itself gets ऑक्सीडाइज्ड. खुद का क्या कर लेती है? ऑक्सीडेशन कर लेती है. सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सल्फ्यूरस एसिड में, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो सल्फ्यूरस एसिड है इसके अंदर जो सल्फर है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. सो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स. प्लस सल्फर के लिए हम मान लेते हैं X, प्लस जो ऑक्सीजन है उसका -2 होता है चार्ज एंड हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स है. दिस विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं सो इट विल बी 2 + X -6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से X आ जाएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में. जो सल्फर है यहाँ पर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. अब अगर हम सल्फर की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सो एटॉमिक नंबर इज 16. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल भी हो जाएगी नोबल गैस नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है एंड देन इट विल बी 3s2 एंड 3p4. डेट मीन्स यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो सल्फर है, अब यहाँ पे p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि ये 2 मोर इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है. यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो सल्फर है इट कैन गो फ्रॉम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू अप टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इंक्रीजिंग एंड वी नो कि जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है. डेट मीन्स जो सल्फर है उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, डेट इज इट इटसेल्फ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सो इसका मतलब क्या है कि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है. नाउ पार्ट बी की बात करते हैं. सो इट इज सेइंग फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड. पहले हम बात करते हैं कि जो ऑक्सो एसिड्स हैं वो होते क्या है. सो बेसिकली जो ये ऑक्सो एसिड्स होते हैं ये वो स्पीशीज होती है या फिर हम बोल सकते हैं ये वो एसिड्स होते हैं दैट कंटेन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम. तो उनको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स. अब अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं सो इट हैज ओनली वन ऑक्सो एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HOF. अब ये क्यों होता है? बिकॉज अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं सो इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
ये बहुत ही सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है एंड इट हैज़ स्मॉल साइज, या फिर हम बोल सकते हैं इसका स्मॉल एटॉमिक साइज होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो फ्लोरीन होता है, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो सेम रह जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं इन पीरियोडिक टेबल, सो जो साइज है वो इंक्रीज होता है बिकॉज जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम में आते हैं तो जो शेल्स होते हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। डेट मीन्स उनका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाता है। सो जो फ्लोरीन है वो एक तो हमें पता है कि राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस से पहले जो हैलोजन होते हैं, और एक सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है अपने वाले उसमें, जैसे कि फ्लोरीन, उसके नीचे आता है क्लोरीन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा हो जाती है, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाता है और साइज भी इसका स्मॉल हो जाता है। तो इसी वजह से जो फ्लोरीन है वो कैन नॉट एक्ट एज सेंट्रल एटम इन हायर ऑक्सो एसिड्स। तो इसकी वजह से बिकॉज वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और उसका साइज भी छोटा होता है, तो वो सेंट्रल एटम की तरह एक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो फ्लोरीन है उसका सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड होता है जो कि होता है HOF। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सी स्टेटमेंट, सो यहाँ पर हमें बोला हुआ है पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू रेडोन। तो यहाँ पे जो नोबल गैसेस का हमें यहाँ पे दिया हुआ था, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं दैट इज हीलियम, देन वी हैव नियोन, देन वी हैव आर्गन, देन इट इज क्रिप्टॉन, देन इट इज क्रिप्टॉन के बाद हमारे पास आ जाती है जिनोन, एंड जिनोन के बाद आती है रेडोन। सो बेसिकली ये हमारे पास नोबल गैसेस है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि टॉप टू बॉटम जाने पे जो साइज है वो इंक्रीज होता है बिकॉज जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस होता है शेल के अंदर, जो डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। अब साइज इंक्रीज हो जाता है, डेट मीन्स जो उनके अंदर फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, डेट इज यहाँ पे हम ले सकते हैं वंडरवॉल्स फोर्सेस, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जो ये वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं बेसिकली ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जो डिपेंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और वी कैन से मॉलिक्यूल्स। तो ये जो वंडरवॉल फोर्सेस है ये उनमें इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के, यानी कि बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा हमें उसे तोड़ने में उतना ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो वो इसीलिए हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो say that the sulfurous acid is a reducing agent because it is getting oxidized, the sulfur is getting oxidized, its oxidation number is increasing, so it will act as a reducing agent and it will show reduction of other species. Fluorine forms only one oxo acid, this is because जो फ्लोरीन है उसका स्मॉल साइज होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, देन इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू रेडोन, दिस इज बिकॉज द साइज इंक्रीजेस from helium to radon and therefore the strength of van der Waals forces increases. I hope you understood the solution. All the very best.